मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राजभवन। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के नेतृत्व में राज्यपाल के प्रतिनिधि को सौंपा वैक्सीनेशन के लिए ज्ञापन। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का कहना, भारत सरकार की टीकाकरण नीति में कई विसंगतियां हैं। देश में जितनी वैक्सीन की जरूरत उतनी उपलब्ध नहीं। मैंने कल भी कहा था कि माननीय हाईकोर्ट ने जैसे निर्देश दिए हैं, सरकार इनकी जो 6 मांगे हैं इनको माने, ये बात भी इसमें कहीं ना कहीं आना चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जनहित में और कोरोना पेशेंट्स, ब्लैक फंगस पेशेंट्स के हित में जुड़ा डॉक्टर्स की बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था। आश्वासन पे कब तक टिकेगा मामला, इसलिए उनकी बातों को माने, इस हड़ताल को ख़त्म करवाएं। ये सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। बाकी मैंने जो सुना है डॉक्टर्स को, उनका कहना है कोई हमसे बात करे तो हम सब बात करने को और अब चीज़ों में फैसले करने को। अभी मैंने बहुत से टीवी चैनल देखा कि बहुत से लोग ने जब उनसे पूछा गया तो लोगों ने कहा, आम लोगों ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स है, इनका सम्मान होना चाहिए। और ये एक समय ऐसा है कि अभी सरकार को समझना चाहिए कि सेकंड वेरिएंट अभी खत्म हो रहा है, थर्ड वेरिएंट जिसमें बच्चों का मामला भी है, बहुत से बच्चों के संक्रमित हुए। इस सब को देखते हुए पहल करना चाहिए खुद सरकार को, और इनकी मांगों को मान के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस जाएगी भाई, बीजेपी विधायक जो विजयवर्गीय हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने तो कहा है कि पैसे की कमी थी इसलिए दारू बेचना शुरू कर दिया। तो अब जब दारू बिक रही है, पैसा आ ही रहा है, तो इनकी बात मानने में दिक्कत क्या है? उनकी वो वाली बात भी पूरी कर दो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की अलग अलग कीमत है। इसलिए हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि जिसे वह राष्ट्रपति को भेजे और राष्ट्रपति महोदय केंद्र सरकार को यह निर्देश करे कि सभी को वैक्सीन मिले। प्रदेश में ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन कब मिले, किसे पता। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात है घोषणा करना, दूसरी बात है उस पर अमल करना। प्रश्न ये है कि ग्लोबल टेंडर के लिए उन्होंने पहल की है, तो वो वैक्सीन कब उपलब्ध होंगी, और उससे पहले प्रदेश के से जो पात्र लोग हैं उनके लिए वैक्सीन कितनी आएंगी। ये तो वैसा ही है जैसे कि कोरोना से जो लोग दुर्भाग्य से मौत के शिकार हुए हैं, उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वो जो डेथ का कॉलम है, कॉज ऑफ डेथ, वो भरा नहीं जा रहा है। कई जगह तो ये है कि डेथ के बाद इलाज हुआ है कोरोना का, और डेथ के बाद उनको ये कह दिया गया कि ये नॉन कोविड है, और जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो डेथ, कॉज ऑफ डेथ में कोरोना मेंशन नहीं किया जा रहा है। ऐसी कई विसंगतियाँ। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में घोषणा तो कर दी गई है कि कोरोना से जो लोग मृत घोषित होंगे उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, लेकिन उसमें भी कई इफ एंड बट्स लग गए। तो ये विसंगतियां हैं, चाहे वैक्सीन के मामले में, चाहे इलाज के मामले में, चाहे कोरोना से जो मृत घोषित हुए हैं दुर्भाग्य से, उन्हें सहूलियत देने के। सर, बीजेपी लगातार बोल रही है कि उसके बारे में बताइए सर, पीछे करूँगा थोड़ा सा। हमारे देश में कोरोना का संक्रमण काफ़ी होता जा रहा है, और इससे बचाव के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। इसी संदर्भ में हम ज्ञापन देने के लिए महामहिम राज्यपाल के यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आए हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भारत सरकार की जो टीकाकरण नीति है उसमें कई विसंगतियां हैं। जितनी वैक्सीन्स की हमारे देश में और हमारे प्रदेश में आवश्यकता है, उतनी वैक्सीन्स उपलब्ध नहीं है। साथ ही वैक्सीन्स को लेकर जो समय समय पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की जा रही है, दरअसल उस पर अमल नहीं हो रहा है। मेरा कहने का आशय ये है, पहले तो
केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है, राज्य सरकार के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है, जो सरासर गलत है। साथ ही प्रतिदिन जितनी वैक्सीन्स की आवश्यकता है उतनी वैक्सीन्स हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। खुद टीकाकरण अधिकारी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। चाहे वो 18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को दूसरी वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात हो, वो मुहैया नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त कोरोना से जो त्रस्त मरीज हैं उनको जो पर्याप्त दवा मिलनी चाहिए, इंजेक्शन मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वो भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रतिनिधि मंडल के रूप में आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ आए थे, यह अनुरोध करते हुए कि हमारे इस ज्ञापन को वो महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित करें और महामहिम राष्ट्रपति महोदय केंद्र सरकार को निर्देशित करें कि पर्याप्त वैक्सीन मुहैया कराई जाए। आप लोगों ने ज्ञापन